हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बादल राग, आपका क्लास 12 हिंदी आर की बुक का चैप्टर 6, जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आप देख रहे हैं क्या स्टडी क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो आपका चैप्टर है बादल राग या जो कविता है, ये इसके जो लेखक हैं, कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उनके द्वारा रचित अनामिका है, जिसमें कि जो कि 6 खंडों में प्रकाशित की गई है और उसका जो छठा खंड है वो वहाँ से लिया गया है और आपकी बुक में यहाँ पर दिया गया है बादल राग के रूप में। यहाँ पर हमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दुग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की पलावित माया। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि बादल जो हैं वो वायु रूपी सागर पर ऐसे तैरते रहते हैं जैसे कि अस्थिर सुख पर दुख की जो छाया है वो मंडराती रहती है। उनके कहने का मतलब है कि मानव जो है, मानव जीवन में सुख और दुख जो है वो हवा के समान चंचल होते हैं और अस्थायी होते हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए सुख रहता है तो कुछ समय के लिए दुख भी आता है, क्योंकि मानव जीवन जो है उसमें सुख और दुख दोनों ही पाए जाते हैं और दोनों ही आते जाते रहते हैं। समय समय पर सुख भी आता है तो समय पर दुख भी आता है, और सुखों पर सदैव जो दुख रूपी बादल हैं वो मंडराते रहते हैं। जहाँ सुख होता है वहाँ कहीं ना कहीं दुख भी थोड़ा बहुत होता है, या जब एक टाइम के लिए हम सुखी होते हैं या खुश होते हैं या हमारे पास सुख होता है तो फिर दुख भी थोड़ा बहुत आता है। संसार के जो जले हुए हृदय पर जो निर्दयी जो विनाश रूपी माया के रूप में जो बादल हैं वो हमेशा स्थित रहते हैं। संसार का हृदय शोषण रूपी अग्नि से जो संसार का हृदय है वो जला हुआ है, और बादल जो हैं वो दुख और शोषण से ग्रस्त जो संसार पर जल बरसाकर जो शोषण के खिलाफ लोगों के मन में जो दबे हुए क्रांति के विचार हैं या बीज हैं उनको अंकुरित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, धनबेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के आशाओं से, नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं अविप्लव के बादल। यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि जो पूरा संसार है, संसार का जो हृदय है वो शोषण रूपी अग्नि से जला हुआ है, यानी कि सभी शोषण के शिकार हैं और कोई भी शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना नहीं चाहता है। बादल जो हैं वो दुख और शोषण से ग्रस्त संसार पर अपना जल बरसाकर उस शोषण के खिलाफ लोगों के जो मन में दबे हुए जो क्रांति के बीज हैं या क्रांति के विचार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, या मेरे ख्याल सभी के अंदर थोड़ा बहुत क्रांति के विचार, थोड़े बहुत क्रांति की जो बातें हैं, चीज़ें हैं, वो उनके मन में होती हैं। तो जो बादल है यहाँ पर वो उन्हीं लोगों के खिलाफ, लोगों के मन में जो दबे हुए क्रांति के बीज हैं उनको अंकुरित करता है। कवि बादलों से कहते हैं कि तुम्हारी जो ये युद्ध रूपी नाव है उसमें आम आदमी की बहुत सारी इच्छाएं भरी हुई होती हैं, यानी कि जिस प्रकार लोगों की जो उम्मीद है, मतलब कि जिस प्रकार लोगों की उम्मीद होती है कि जो बादल है वो जल बरसाकर गर्मी से राहत देगा, उसी प्रकार लोगों की क्रांति से उम्मीद है कि उन्हें शोषण से मुक्ति मिलेगी। ठीक है, कवि कहते हैं कि हे बादल, तुम्हारे युद्ध क्षेत्र के नगाड़ों, यानी कि जो तुम्हारी गर्जना है उससे धरती के अंदर सोए हुए जो अंकुर या बीज हैं उन्हें जगाओ। कहने का तात्पर्य है कि क्रांति की हुंकार से जो कमज़ोर और निष्क्रिय व्यक्ति भी शोषण के खिलाफ संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर कवि आगे जो हैं कवि कहते हैं कि हे विप्लव के बादल, पृथ्वी के अंदर ये अंकुर नए जीवन की जो आशा है उसमें सिर उठाकर तुझे देख रहे हैं। शोषण का शिकार हुए जो लोग हैं वो अपने मन में अपने उद्धार की आशाएं लिए क्रांति की ओर ताक रहे हैं या उसका इंतज़ार कर रहे हैं। नेक्स्ट है, फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता है संसार, सुन सुन घोर ब्रज हुंकार। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि जो वो बादलों से कहते हैं कि तुम बार बार गर्जना करते हो और मूसलाधार बारिश करते हो। बार बार तुम्हारी जो वज्र के समान भयानक आवाज़ है उसको सुनकर जो संसार है वो अपना हृदय थाम लेता है और
संसार तुम्हारी वृज्ज के समान जो भयंकर आवाज़ है उससे भयभीत हो जाता है। अश्निपात से शापित उन्नत शत वीर, शत विशत हत अचल शरीर। गगन स्पर्श स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लधु बार, शिष्य अपार। हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि आकाश की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखने वाले जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं वो भी बिजली गिरने से उस प्रकार खंडित और नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार युद्ध भूमि में हथियारों के प्रहार से बड़े बड़े वीर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय है कि क्रांति से बड़े लोग या पूंजीपति ही प्रभावित होते हैं। इसके विपरीत पर्वतों के खंडित होने पर जो छोटे पौधे हंसते हैं वे इससे अपार हरियाली प्राप्त करते हैं। प्रसन्न होकर हाथ हिलाकर तुझे अर्थात यानी कि बादल को बुलाते हैं। विनाश के शोर से सदा छोटे प्राणियों को ही लाभ मिलता है और वो कहते हैं कि क्रांति से शोषित व दलित वर्ग को लाभ मिलता है। अर्थात शोषित वर्ग जब शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं तो बड़े से बड़े जो पति हैं उनका जो घमंड है वो चूर चूर हो जाता है। अटालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव पलावन। शूद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, शोक शोक में भी है हंसता शेषव का सुकुमार शरीर। रुद्ध कोश है शुद्ध तोष। यहाँ पर इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि पूंजीपतियों के द्वारा जो बनाए गए ऊंचे ऊंचे भवन हैं वो केवल भवन नहीं है बल्कि ये तो गरीबों में भय पैदा करने वाले भवन हैं, क्योंकि पूंजीपति लोगों ने इन्हें गरीबों का शोषण करके ही बनाया है। कवि कहते हैं कि सदैव कीचड़ पर ही अत्यधिक वर्षा के कारण होने वाली जो बाढ़ है उसका प्रभाव पड़ता है और भयंकर जल प्रलय सदैव कीचड़ पर ही होता है। यही जो जल है जब कमल की कोमल पंखुड़ियों पर पड़ता है तो वह और ज़्यादा अधिक विकसित हो जाती है। उनके कहने का मतलब है कि जो प्रलय से पूंजीपति वर्ग है वो प्रभावित होता है, जबकि जो निम्न वर्ग है या उसमें जो बच्चे हैं वो कोमल शरीर के होते हैं। रोग व कष्ट की स्थिति में भी वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। पूंजीपतियों ने उनके आर्थिक साधनों और धन पर कब्जा कर रखा है और इतना धन इकट्ठा कर लेने के बाद भी उन्हें जो शांति है वो प्राप्त नहीं होती है। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर काँप रहे हैं, धनी व्रज गर्जन से बादल त्रस्त नयन सुख मुख ढांप रहे हैं। जीर्ण बाहु है क्षीण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर। चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि इतना ज़्यादा धन इकट्ठा करने लेने के बाद भी जो पूंजीपति हैं उनके मन को शांति प्राप्त नहीं होती है। अपनी प्रियाओं की गोद में लिपटे हुए होने के बाद भी जो बादल हैं उनकी गर्जना यानी कि क्रांति की गूंज सुनकर वो काँप रहे होते हैं और उन्होंने क्रांति की जो गर्जन है उसको सुनने के भय से अपनी आंखें बंद की हुई हैं और अपने मुंह को छिपाया हुआ है। यहाँ पर कवि पूंजीपतियों को कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि बादल अर्थात क्रांतिकारी से कहते हैं कि हे विप्लव के वीर, शोषण के कारण जो किसान है उसकी भुजाएं बलहीन हो गई हैं, उसका शरीर कमज़ोर हो गया है, यह बेचैन होकर तुझे बुला रहा है। कहने का अभिप्राय है कि शोषित वर्ग शोषण के कारण अत्यधिक कमज़ोर हो गया है और अब शोषण को ख़त्म करने के लिए बेचैन है। शोषकों ने शोषित वर्ग की जीवन शक्ति छीन ली है और उनका जो रक्त रूपी सार तत्व चूस लिया है। अब वो केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। कवि बादल यानी कि क्रांतिकारियों से कहते हैं कि हे जीवनदाता, तुम बरसकर किसान की जो गरीबी है उसको दूर करो और क्रांति करके जो शोषण और शोषित लोग हैं उनको बचाओ और शोषण को समाप्त करो। यहाँ पर जो हमारा ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।